और लोकसभा के चुनौतीपूर्ण चुनाव में कांग्रेस अब अलग थलग पड़ चुकी है। गठबंधन के साथ ही धीरे धीरे कांग्रेस से अलग भी हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष अब जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश में। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने कह दिया है कि लोकसभा चुनाव में अगर एक बार फिर से बीजेपी आती है तो देश में दोबारा चुनाव ही नहीं होंगे। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पूरा सिलसिला आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। इंडिया गठबंधन के दिन लग चुके हैं। नीतीश के जाने मात्र से विपक्ष की बेचैनी बढ़ चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और अब जनता को गुमराह करने की कोशिश भी होने लगी है। यानी कि मोदी से मुकाबले के लिए बिना नीति रणनीति के विपक्ष जनता के बीच है और चिंता अपने खोते वजूद को बचाने की है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाए हैं, अगर बीजेपी तीसरी बार चुनाव जीतती है तो फिर देश में कभी चुनाव नहीं होगा। परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का गठबंधन का। देखो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। ये चिंता, ये डर उस चुनाव के लिए है जिसमें मोदी का तेजी से बढ़ता जनाधार है। ये डर उन राज्यों में सीटों पर बचे गदर के लिए है जहां अभी तक कांग्रेस की एक नहीं सुनी जा रही। ऐसे में भले ही राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हों, लेकिन उनके गठबंधन साथी तक उनका साथ देने से इनकार कर चुके हैं। चाहे बंगाल हो या फिर बिहार, दिल्ली हो या फिर पंजाब, हर जगह गठबंधन साथी राहुल की यात्रा से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में खड़गे का डर लाजमी है। खड़गे जी, यह सत्य है जो आपको डर लग रहा है कि इसके बाद ये लोकतांत्रिक राजवंशों के लिए चुनाव का भ्रम जनता के सामने रखकर राजनीति करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब भारत में वास्तविक लोक सत्ता का प्रादुर्भाव हो गया है। जो आपकी पार्टी ने किया है, दूसरों को उस नजर से क्यों देखते हैं? इंदिरा जी ने देश में लोकतंत्र की हत्या की और उस हत्या करने वाली पार्टी के अध्यक्ष अंदाज लगा रहे हैं, भविष्य वक्ता हैं। दरअसल कांग्रेस की कोशिश इंडी गठबंधन के सहारे उन राज्यों में खोते जनाधार को बचाने की है जिससे 2024 में 52 के आंकड़े को 100 के करीब पहुंचाया जा सके। लेकिन क्षेत्रीय दल कांग्रेस के इस भ्रम जाल से खुद को दूर रख रहे हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। बिहार में कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में 11 सीट वाली डिमांड कबूल नहीं है। पंजाब और दिल्ली में आप से बात नहीं बनी। यानी कि मोदी से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने जिस रणनीति के साथ सियासी मैदान में उतरने की कोशिश की, वो चुनाव से 2-3 महीने पहले ही चारों खाने चित्त पड़ा है। तो फिर अब कांग्रेस की तरफ से लोकतंत्र का हवाला देते हुए इल्जाम बीजेपी पर लगाया जा रहा है और गुमराह जनता को किया जा रहा है। अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो फिर देश में चुनाव ही नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी